गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से एक बार आज के वीडियो क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोनिकल पेंडुलम। तो सबसे पहले समझते हैं कोनिकल पेंडुलम क्या होता है और कोनिकल पेंडुलम से जुड़ा हुआ कौन सा एक्सप्रेशन हमारे एग्जाम में आता है। तो हमारे एग्जाम में जो एक्सप्रेशन आता है वो है टाइम पीरियड ऑफ द कोनिकल पेंडुलम। उसके पहले हम कोनिकल पेंडुलम क्या होता है वो लिखते हैं, फिर हम उसका एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। कोनिकल पेंडुलम, when a small spherical body is when a small spherical body is tied to inextensible string and revolves in horizontal plane, it traces a cone. Hence called conical pendulum. तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। अब हम यहाँ पे बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा हम उसका एक्सप्रेशन ही शुरू करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें एक्सप्रेशंस की ही ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या रहे? एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्शन और डायग्राम जैसे हमेशा ही ज़रूरत होती है, तो उस तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लिखने वाले हैं। ओके, तो कंसीडर ए स्मॉल spherical body of mass m is tied to inextensible string। सो बाकी वर्ड्स मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि हमें इनएक्सटेंसिबल के साथ ट्विस्टलेस भी चाहिए होता है, ठीक है, और लाइट भी होता है। टाइड टू इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, एंड लाइट। तो जस्ट हम यहाँ पे लाइट ही लिख देते हैं, लाइट स्ट्रिंग। इफ we revolve this body in horizontal plane, in horizontal plane, then it traces a cone. Let h be the height from base and r be the radius of circular path traced by body। ठीक है, अब हमें चाहिए होता है एक एंगल। मान के चलते हैं कि लेट बॉडी is at
point P, let body is at point P at any instant, at any instant. Let theta be the theta be the angle between vertical and current position. ठीक है, तो जो कुछ डायग्राम रहेगा वो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये यहाँ से हम लोग उसका रिजिड सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये होगी उस पेंडुलम की हाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग हाइट मेजर करेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग एच। अब हमने जैसे बोला हुआ है कि ये जो बॉडी रहेगी ये क्या करेगी, कोन ट्रेस करने वाली है। तो हम यहाँ पे एक ऐसा हम कोन दिखा देते हैं। थोड़ा सा वो बेंड हो गया, आप बच्चे होशियार हो, समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया उसका रेडियस आर। और यहाँ से ये जो लेंथ रहेगी, ये जो मतलब यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रिंग है, इसका लेंथ कितना रहेगा, एल रहेगा। और जब ये धागे को यहाँ पे अगर बॉडी है उसका खींचाव कुछ इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है टेंशन टी। और जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बॉडी इस पोजीशन पे थी, पॉइंट पी पे थी इस तरीके से, तो यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। तो हम यहाँ पे एंगल बनाएंगे थीटा। अब हमारा जो काम है फिर से वही हमको फोर्सेस लिखने हैं। तो अब देखिए, जैसे इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा, जैसे ये टी है तो टी को रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये मेरे लिए बन जाएगा टी कॉस थीटा। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन रहता है, एम जी, वेट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने वाला जो फोर्स होता है वो होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। और जो अभी बचा हुआ कंपोनेंट है इस टी का, वो इस डायरेक्शन में मैं लिखने जा रहा हूँ, उसका नाम रहेगा टी साइन थीटा। तो बच्चों अभी हमको क्या करना है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये इक्वेशन में जो हम क्या कहते हैं ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो अभी हम बनाने जा रहे हैं। वापस हमें इक्वेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप ये डायग्राम ध्यान में रखना, क्योंकि अब हम नेक्स्ट मतलब प्लेन पे जा रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि ये सब हम मिटा के अभी हम दूसरे पेज पे जाके इक्वेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेकंड स्क्रीन पे जा रहे हैं। तो चलिए इक्वेशंस दिमाग में भर के रखिए। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो आइए बच्चों इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपको रिमेंबर रखने के लिए कहा था, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, एम जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 को वापस इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलने वाला है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन। ठीक है, तो टी साइन थीटा लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करने वाले हैं, और हम राइट हैंड साइड को डिवाइड करने वाले हैं। एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर अपॉन एम जी। तो ये हो गया एम एम कैंसल, ये हुआ टी टी कैंसल। तो अब यहाँ पे मुझे मिल गया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आर जी, और ये साइन अपॉन कॉस हो गया टेन थीटा। हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं। अभी मैं डायरेक्ट v इज इक्वल टू लिख देता हूँ, आर जी को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो ये हो गया आर जी टेन थीटा। और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा v। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। सो v इज इक्वल टू ये बन जाएगा अभी अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मिला हुआ है v, और हमने जो एक्सप्रेशन शुरू किया था वो एक्सप्रेशन तो हमारा टाइम पीरियड के लिए था। तो अब हम टाइम पीरियड का डेफिनेशन यूज करते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड,
बाय डेफिनेशन आपको टाइम पीरियड। व्हाट इज मीन बाय टी? टी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड और वन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या होता है? वेलोसिटी। तो एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होता है इन सर्कुलर पाथ वो किसके बराबर होता है? सरकमफेरेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सरकमफेरेंस के बराबर होता है। तो सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो आइए अब हम इसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या मिला हुआ है। क्या हमारे पास सरकमफेरेंस है? हाँ है, बिल्कुल। हमारे पास रेडियस था, आर था, तो सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2πr। और वेलोसिटी v था, तो वेलोसिटी v का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पे रख सकते हैं। सो 2πr डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये आ गया आपका आर जी टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर के दो पावर है, एक बाहर है तो 1 है और एक स्क्वायर रूट के अंदर है तो 1, क्या कहते हैं उसको, 1/2 पावर या हाफ पावर बोल सकते हैं। अब एक ही एक्सप्रेशन में एक टर्म के हमें दो पावर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उन दोनों पावर को एक करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं इस आर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊं या तो फिर मैं इस आर को स्क्वायर रूट के बाहर लेके आऊं। तो हमें अफोर्डेबल क्या है? आर को अंदर लेके जाना। तो ये लिख दिया मैंने 2π, इस आर को अंदर लेके गए तो ये बन गया आर स्क्वेयर, और अब यहाँ पे देखिए ये हो गया आर जी इंटू टेन थीटा। मैं यहाँ पे एक और काम भी करता हूँ, इस टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख देता हूँ। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ऊपर में चले जाएगा। या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 1/tan इज इक्वल टू कॉट होता है, और कॉट इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ठीक है, तो एक आर इसके साथ कैंसल होता है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म्स बचे हुए इनके हिसाब से हमें अभी क्या चाहिए, तो वापस मैं उसी डायग्राम पे जाऊंगा और फ्रॉम द फिगर, ठीक है, मुझे जो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, मैं वापस आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। आप ये डायग्राम एग्जाम में नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया थीटा, ये हुआ था हमारा आर, ये हुआ था मेरा एल, लेंथ, यहाँ पे टी भी था बट लेंथ भी था, ये हुआ था हाइट। ओके, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हुआ है? साइन थीटा की वैल्यू क्या बनी? अपोजिट अपॉन क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड कौन सी है? आर, और हाइपोटेनियस कौन सा है? एल। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, या तो फिर आप आर को इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। आर इज इक्वल टू एल इंटू क्या हो गया? साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 देता हूँ, और ये जो वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं पुट इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है? देखिए t इज इक्वल टू 2π एज इट इज रहेगा। ठीक है, r की जगह हमें क्या लिखना था? l साइन थीटा लिखना था, और पहले से कौन था? कॉस थीटा था, डिवाइडेड बाय और क्या था? g, और था ये साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा कैंसल हुआ है, देयरफॉर t इज इक्वल टू, हमें मिलता है एक्सप्रेशन इज इक्वल टू l cos थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए कि अगर थीटा अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं, मीन्स अगर बहुत छोटा है तो हम उसको जीरो लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाई जी, जो कि हमारे स्टैंडर्ड जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्रेशन फॉर द कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।